फेज में डिफरेंस होगा। फेज में डिफरेंस का मतलब होता है जब पहला वेव का मैक्सिमम है, क्या उसी पॉइंट ऑफ टाइम में दूसरे वेव का भी मैक्सिमम है? अगर ऐसा होता है तो दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो जीरो होता है, कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। कोई फेज डिफरेंस नहीं होने का और एक मतलब यह है कि दोनों वेव एक ही साथ ऊपर चढ़ता है और एक ही साथ उतरता है और उसका वैल्यू, उन दोनों का वैल्यू एक ही साथ जीरो होता है, फिर एक ही साथ वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। इस फिगर में देखें कुछ ऐसा ही है। यहां इस पॉइंट ऑफ टाइम में दोनों का वैल्यू जीरो है, इस पॉइंट ऑफ टाइम में दोनों का वैल्यू मैक्सिमम है, फिर इस पॉइंट ऑफ टाइम में दोनों जीरो हो गया और इस पॉइंट ऑफ टाइम में फिर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हो गया। तो हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं है। अब चलिए देख लेते हैं इस इक्वेशन का मतलब क्या है। ये इक्वेशन हमें बता रहा है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में इंस्टैन्टेनियस करंट, वो टाइम अगर t हुआ तो ये बराबर है मैक्सिमम करंट इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी के। तो हमने माना एक पॉइंट ऑफ टाइम, यहां पर ये t वो टाइम है, इस समय जो करंट होगा जो कि इतना के बराबर होगा, ये होगा इंस्टैन्टेनियस करंट, जो कि बराबर होगा मैक्सिमम करंट। तो यहां से देखें, ये जो लाइन सेगमेंट है ये मैक्सिमम करंट हमें इंडिकेट कर रहा है, अर्थात y एक्सिस में ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमम करंट इंडिकेट कर रहा है हमें। तो ये बराबर होगा इंस्टैन्टेनियस करंट, ये बराबर होगा मैक्सिमम करंट इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी। टी क्या होगा? टी वो टाइम होगा जिस पॉइंट ऑफ टाइम में हम इंस्टैन्टेनियस करंट को कंसीडर कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि स्टैंडर्ड एसी में जो वोल्टेज होता है, इंस्टैन्टेनियस वोल्टेज, वो साइन का एक फंक्शन होता है और साइन के उस फंक्शन में एक पैरामीटर होता है टाइम। उसी तरह से स्टैंडर्ड एसी में जो इंस्टैन्टेनियस करंट होता है वो भी साइन का ही एक फंक्शन होता है, वहां भी टाइम एक पैरामीटर होता है। और स्टैंडर्ड एसी में अगर सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस हो और कुछ ना हो, लोड या कैपेसिटर ना हो, तो फिर करंट और वोल्टेज में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है।